नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुज एक सपना देख रहा था। ये जो बात जो अनुपमा ने उसके सामने कही थी कि वो अब काम नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ अनुज का सपना था। लेकिन इस सपने से वो चौंक जाता है, घबरा जाता है, एकदम से उठ जाता है। वो नहीं चाहता है कि अनुपमा अब उसकी जिंदगी से जाए। काका आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ अनुज, फिर से उम्मीद जगी क्या? अनुज कहता है कि काका, अभी तक उम्मीद सिर्फ मेरे सपने में थी, लेकिन अब वो मेरे दिल में जाग गई है। आज मैंने अनुपमा की फोटो देखी उसके परिवार के साथ, तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अनुपमा मुझसे दूर चली जाएगी। काका कहते हैं कि बेटा, सपने में आई उम्मीद सपना टूटने के साथ ही टूट सकती है, लेकिन दिल में अगर उम्मीद आ गई तो दिल भले ही टूट जाए, उम्मीद नहीं टूटती है। अनुज कहता है कि नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। अगले दिन सुबह अनुज ऑफिस जा रहा है। अभी भी वो थोड़ा परेशान है। काका उससे इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो अनुज कहता है कि काका प्लीज कल के बारे में मुझसे कोई बात मत करिए। काका कहते हैं लेकिन तुमने काव्या को नौकरी पे रखा है, मुझे लगता है कि उस वनराज शाह ने उसे तुम्हें और अनुपमा की जासूसी करने के लिए रखा है। अनुज कहता है कि काका, ये रियल लाइफ है, कोई टीवी सीरियल नहीं है, और वनराज इगोइस्टिक जरूर है, लेकिन इस तरह के प्लानिंग वो नहीं कर सकता। इतना तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। काका कहते हैं कि काव्या की वजह से। अनुज कहता है कि अपने आप की वजह से भी और काव्या की वजह से भी। मैं नहीं चाहता हूँ कि अनुपमा के बारे में कोई भी बात कहने का किसी को भी मौका मिले। काका बात बदलते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब गरबा खेलने की तैयारी कर। अनुज कहता है कि अनुपमा के साथ जितने त्योहार मनाने थे मना लिए, अब गरबा अरबा हम नहीं खेलेंगे। काका कहता है लेकिन मैं तो खेलूंगा। अनुज कहता है इस उम्र में गरबा खेलोगे, हड्डी वड्डी मत तुड़वा लेना। काका नहीं मानते हैं, तो अनुज कहता है कि ठीक है, मैं आपको गरबा खिलवाने ले चलूंगा। इधर घर में हम देखेंगे कि वनराज और अनुपमा एक एक बैलून लेकर आए हैं जिसमें स्माइलीज बनी हुई है, सॉरी लिखा है। पाखी के सामने जाकर दोनों उससे माफी मांगते हैं। पाखी खुश हो जाती है, सब मिलकर डांस करते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। काव्या को भी वनराज ले आता है अपने साथ और अनुपमा बाग को ले आती है। तो बहुत दिनों के बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जिसमें पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी डांस कर रहा है। अनुपमा सबको नाश्ता सर्व कर रही है। पाखी स्कूल चले जाती है, मामा जी कैफे चले जाते हैं, वनराज भी कैफे जाने के लिए तैयार हो गया है। वो शेफ को फोन करके उससे भी माफी मांग लेता है। काव्या के पास जाता है और उससे भी माफी मांगता है। नई जॉब के लिए उसे ऑल द बेस्ट भी कहता है। काव्या कहती है कि मुझे नवरात्रि के बाद ज्वाइन करना है। खैर, माहौल अच्छा हो चुका है, लेकिन अनुपमा की लाइफ में सब कुछ इतना स्मूथ हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बापूजी कहते हैं कि मैं मोहल्ले में सभी औरतों को बता देता हूँ कि एक कुकिंग कंपटीशन है जिससे कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन बा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की, अरे इसे जो करना है करने दो, लेकिन इस मोहल्ले में हमें शांति से रहने दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और घर की बहू बेटी भी बाहर जाकर कोई अनुज पकड़ ले। इतना अपमान अनुपमा से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। दही लाने के बहाने घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाती है तो उसे नंदिनी मिल जाती है। एक दिन पहले रात को जब नंदिनी सोने जा रही थी तो अचानक उसके घर में किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था, और उसके बाद क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नंदिनी बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, बैग लेकर कहीं जा रही है। अनुपमा उसे रोकती है, कहती है कि नंदू कहाँ जा रही है और ये सामान क्यों है तेरे पास में? नंदिनी कहती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ और उसके बाद मैं वहां से यूएस चली जाऊंगी। अनुपमा कहती है कि अमेरिका जा रही है तू? इस तरह से बिना किसी को बताए नंदिनी एकदम से हाथ छुड़ाकर भागने लगती है वहां से। अनुपमा उसका पीछा करती है, उसे पकड़ लेती है, कहती हुआ क्या है बता तो सही। नंदिनी रोते रोते उसे बताती है कि आंटी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुक गई तो समर की जान को खतरा है। वो रोहन उसे जान से मार देगा। मैं समर से जुदाई सह सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से अगर उसकी जान को खतरा होगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोगों से मिली इतनी सारी मीठी यादों के सहारे मैं पूरी जिंदगी काट लूंगी। अनुपमा कहती है तो पागल हो गई क्या? अरे अगर समर मेरा बेटा है तो तू भी तो मेरी बेटी, मैं तेरी भी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों पर कभी भी आंच नहीं आने देती है। रोहन मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा चांटा जड़ूंगी उसके गाल में कि जिंदगी भर मुहर लेकर फिरेगा।
नंदिनी कहती है कि आंटी रोहन बहुत ही पावरफुल फैमिली से है, उसके पास पैसा है, कॉन्टैक्ट्स है, आप उसके फादर को नहीं जानती। अनुपमा कहती है तो वो भी समर के फादर को नहीं जानता। अरे वो सरफिरा आदमी जो घर के अंदर बैठा है ना, अगर उसके बच्चों पर आंच भी आए तो किसी को बख्शता नहीं है। अरे बिना वजह के अगर वो इतना झगड़ा करता है तो अगर उसे कोई वजह मिल गई तो तुझे क्या लगता है कि वो चुप बैठेगा? नंदिनी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है और कहती है आज से तू अकेली नहीं रहेगी, मेरे साथ रहेगी। नंदिनी कहती है नहीं आंटी प्लीज अंकल को और बा को कुछ मत बताइएगा, वो ये सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, न जाने कैसे रिएक्ट करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी बार प्लीज करती है, इतनी बार हाथ जोड़ती है कि अनुपमा को उसकी बात माननी पड़ती है। वो मन ही मन सोचती है कि आज तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन बेटा मैं तेरे पापा को जरूर बताऊंगी, इस बात को पूरा परिवार मिलकर हैंडल करेगा। नंदिनी से कहती है कि बेटा आज से तू अकेली नहीं रहेगी, शाम को समर भी आ जाएगा, तुम दोनों हमेशा परिवार के बीच में ही रहोगे। आज का एपिसोड तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि कुकिंग कंपटीशन शुरू हो चुका है, बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है, अनुपमा सबको इंस्पायर कर रही है, उसके बाद अनुज और अनुपमा मिलकर डांस भी करते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे अनुपमा चौंक जाती है। क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।